आर यू ऑल ऑफ यू? नाइस। चलो गिनती के 3 ही तो दिख रहे हो। चलिए, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड वॉइस, राइट? क्लियर दिख रहा है? ठीक है। वॉइस को हमने देखा था हिंदी में वाच्य बोलते हैं, राइट? और वॉइस में हमने देखा था कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितना? कौन कौन सा वॉइस? एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, दैट इज एक्टिव वॉइस, एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो वॉइस होता है उसमें जो एक्टिव वॉइस होता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है? दैट इज टेंस, ठीक है। एंड जो पैसिव वॉइस क्या होता है? दैट इज ऑल्सो द टेंस, बट इसका फॉर्म जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको कि इसका फॉर्म अलग होता है। कल मैंने आप लोगों को काफी एग्जाम्पल बताए थे और क्लियर करने की कोशिश करी थी कि वॉइस में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। कुछ चीजें जो हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा हमको कोई चीज करवानी है, ठीक है, तो वहां पर हम वॉइस का यूज करते हैं। तो वॉइस के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कल आपको बताया था, आपने बचपन से पढ़ते आए हो, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, वी यूज बाय एंड वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना बचपन से पढ़ा है, ये आपका प्रीवियस नॉलेज था, ठीक है। क्या था प्रीवियस नॉलेज? सर लिंक शेयर कर दीजिए मुझे पहले। व्हाट वाज योर प्रीवियस नॉलेज? प्रीवियस नॉलेज ये था कि आपकी वहां 3 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 था सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, राइट, एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये रूल नंबर 1 जो आपने पढ़ा था, या कंडीशन नंबर 1। दूसरा आपने क्या करा था? दूसरा देखा था आपने वी यूज बाय। अगर बाय दिया हुआ है, मैक्सिमम सेंटेंस में बाय दिया ही रहता है, अगर बाय दिया हुआ इट मींस देयर इज अ वॉइस, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन था वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। क्या होती है कंडीशन? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है, राइट? चलिए, इसके आगे कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के बारे में। बताया था प्रेजेंट सिंपल के बारे में, क्या बताया था जरा बताओ मुझे। यस, प्रेजेंट सिंपल का अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो व्हाट इज द फॉर्मूला? हाँ, ओके, ठीक है, और क्या होता है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। हमने देखा कि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो कल हमने देखा था जो प्रेजेंट सिंपल होगा उसका, बात करें सिंपल से, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिंपल का हम टेंस की बात करें, टेंस या एक्टिव वॉइस एक ही है, ठीक है, TENS, टेंस या एक्टिव वॉइस एक ही होता है, राइट। तो टेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है? सिंपली हमको V1 का यूज करना पड़ता है, लेकिन V1 के बाद S या ES कौन सी कंडीशन में? जब वो सिंगुलर होगा, क्लियर। फिर ओनली V1 का यूज करते हैं कौन सी कंडीशन में? जब वो प्लूरल होता है। इतना हमको पता है एक्टिव वॉइस में। बट अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, किसकी बात करें हम? पैसिव वॉइस। अब मैंने बताया पैसिव वॉइस में इसका क्या रूल रहेगा। पैसिव वॉइस अगर हमको बनाना है तो देख लो क्या करना पड़ेगा हमको। इज, एम या आर का यूज करना है प्लस V3। क्लियर हो गया? ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल या एक्टिव वॉइस। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये प्रीवियसली आप लोग को इतना पता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। हमारे यहाँ पीको फॉल किया जाता है, हमारे यहाँ सोना मैडम खून की जांच करती है, बोला था कि सोना मैडम का नाम नहीं लिखना है,
समझ गए कि हमारे यहाँ क्या ये वाला काम किया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो आप लोग का एक एग्जाम्पल है, बहुत पहले से आप लोग इस एग्जाम को सॉरी इस एग्जाम्पल को पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता दो, ये कौन है? राम। अभी गाना सुन रहे हो ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना, दीप दिवाली के मैं तो जलाऊंगी, राइट। सो राम अभी कब होने वाला है अयोध्या में, पता है आप लोग को? क्या होने वाला है उस समय? अयोध्या में क्या होने वाला है? और क्या होने वाला है पूरे अपने दुनिया में, पूरे अपने इंडिया में क्या होने वाला है? दीपोत्सव मनाने वाले हैं। क्या बोला गया? 11 दीपक जलाने बोला गया हर घर में। कितनी तारीख को बोला गया है, पता है आप लोग को? पता करके बताना मुझे, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी, यूपीएससी एंड एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। करंट अफेयर हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक। ये मुझे कल बताओगे आंसर। राम किल्ड रावण, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये रावण है, तो एक सेकेंड थोड़ा ढंग से बना देती हूँ। किल्ड ए भाई, ऐसा इसकी थोड़ी मूछें बना देती हूँ ना, थोड़ा गंदा दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? हाँ चलो। राम किल्ड रावण, बचपन से पढ़ रहे हो, आगे क्या है हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जब भी इसको पेसिव वॉइस बनाने के लिए बोला, पेसिव वॉइस बनाने के लिए बोला, तो हमने क्या बनाया? रावण। रुको भाई, तुम्हारी मूछें बनाने दो अच्छी खासी, दुखी सा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हम अभी कर रहे हैं ना, दीपोत्सव करने वाले हैं, इसी के लिए करने वाले हैं ना। सो ये बना लिया हमने रावण दुखी वाला, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। हमारे राम जी अच्छे दिख रहे हैं ना। हाँ, रावण was killed by, किसके द्वारा? by राम, ठीक है। बचपन से एग्जाम्पल पढ़ा है ये वाला, इसको पहले लिख लो, ठीक है। आप लोग बैठे हो ना, लिख लो। पहला हमने एग्जाम्पल देखा था, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। कैसे लिखते थे हम लोग इसको हिंदी में? राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? रावण को, रावण, मैं सही लिख रही हूँ कि बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बोल पाती हूँ बट लिखने में मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत करती हूँ, तो थोड़ा बता देना मुझे, ठीक है। रावण को राम द्वारा, या के द्वारा भी लिख सकते हैं, के द्वारा मारा गया। सही लिखा है मैंने क्या? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब हिंदी में जो लिखा है कुछ ठीक है, मात्रा वात्रा, चलो ठीक है। इसको लिखो पहले। लिखिए, फिर आगे मैं बता रही हूँ।
टाइम मुझे, आगे बढ़ते हैं फिर हम। Wait a minute. Let me share some link. Then चलिए, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? I mean के द्वारा, ठीक है? राइट, सी, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इससे आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस समझने लायक बात इसमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में है। बाकी के आगे तो मैंने बोला था ना, अखियों से गोली मारे, बस। ठीक है, चलो। राम किल रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में भले ही आपको कुछ न पढ़ते लिखते आए, इतना तो पता है ना, राम किल रावण मतलब राम ने रावण को मारा। ठीक, यहाँ आया है ने, क्या आया है? ने, राइट। अब दूसरा देखो, रावण, अब इसमें रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब यहाँ राम ने मारा था रावण को, अब यहाँ क्या हुआ? अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ना, हमने कल ही बताया था कि ये सब्जेक्ट है, ये देखो, कल ही मैंने बताया था कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जब भी हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट, मतलब पीछे वाले को आगे ला लेते हैं। ठीक है, और आगे वाले को पीछे कर देते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ राम पहले आगे था, यहाँ रावण पहले आगे। ठीक है, यहाँ रावण पहले आगे। दूसरा, हमने देखा कि बाय का यूज करते हैं, बट बाय का यूज कहाँ करते हैं? बाय का यूज जब पीछे को आगे करते हैं और आगे वाले को पीछे करते हैं, तो जो आगे वाला है ना, आगे वाला, उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। समझे? जैसे देखो, ये रावण को हमने आगे ला लिए, पीछे से आगे ला लिए, राम को आगे से पीछे कर दिए, लेकिन इस राम के पहले, क्योंकि हमने इसको पीछे किया है, बट वो कभी पीछे नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंस उसी का है। तो ये पीछे है, इसीलिए हम उसके लिए बाय लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। हमने पीछे किया, ये पीछे हमको करना नहीं था, बट पेसिव वॉइस बनाना था, इसीलिए हमने इसको पीछे कर दिया, तो हमने उसको पीछे किया है, इसलिए यहाँ पर बाय लगा दिया। अब दूसरा मैंने बताया था, थर्ड कंडीशन ये बताई थी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आया है एक्टिव वॉइस में, टेंस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आया है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल दोनों में डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा सा हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। प्रेजेंट सिंपल में क्या लिए थे? इज, एम, आर, और पास्ट सिंपल में क्या लेंगे? वॉज एंड वर। अब चूंकि ये पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? वॉज। राम सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लगाया। अगर दे होता तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज होती। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो अब समझने की कोशिश करो कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, एक ही सेंस है, और रावण को राम के द्वारा मारा गया। अंतर समझ में आया? क्या अंतर दिखा आप लोग को? दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका दैट इज डिफरेंट। यस, एग्जैक्टली। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस जरूर देते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट भी नेग्लिजिबल नहीं होता, उसको बाय लगा के इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कोई भी सेंटेंस एक्स वाई जेड, वहां पर अगर बाय लगा है, कोई सिंपल सा सेंटेंस आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो वॉइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? कल से सब टाइम पे आएंगे 8 बजे, अदरवाइज नहीं आइएगा आप लोग। जब मैं टाइम पे आ सकती हूँ, तो फर्स्ट माय प्रायोरिटी इज दैट मुझे यहाँ पर 8 बजे जिनको पढ़ना है 8 बजे यहाँ एग्जैक्टली मिलने को होना। आप लोग तो स्टूडेंट है, कोई काम नहीं है, मुझे इतना भागते दौड़ते आना पड़ता है। मैंने नाश्ता घर पे पढ़ा है,
न चाय ना कुछ। आप समझ सकते हो मेरी क्या कंडीशन रहती है, बट आई एम कमिंग ओनली फॉर यू। तो यू आर द स्टूडेंट एंड यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो आपका प्रायोरिटी में काम रहेगा कि आपको एग्जैक्टली 8 बजे आना है, नहीं तो ये डोर बंद कर देंगे, हम ऑनलाइन वालों को पढ़ा देंगे, ठीक है। कल से कंडीशन है जो भी आएगा बिल्कुल 8 बजे आने को होना, या तो मत आइएगा, मतलब सबकी क्लास में आइएगा, मेरी क्लास में मत आइएगा। 9 बजे से आना, फिर बढ़िया सो के आराम से ब्रश करके नाश्ता पानी करके आना। इतने जल्दी आने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन कंटेंट पे पढ़ा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो निकालो तुम भी अपना, भाई आए हो तो जल्दी निकालो, खोलो खोलो जल्दी। चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने, अच्छे से लिख लीजिएगा, आगे यही कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। अभी तक प्रेजेंट सिंपल देखा था हमने, अब इजीली हम देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल में होता क्या है। क्या होता है पास्ट सिंपल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल के एक दो और चीजें बता देती हूँ। कई बार हमने देखा है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, तो उसको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब टेंस पढ़ा था तो आपने देखा था डू एंड डज का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, होता है ना। एक एग्जांपल लिखती हूँ, पहला एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है ना, पता है ना, है ना। अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सा जो पॉजिटिव सेंस देता है, दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। सो दिस इज अफर्मेटिव, affirmative sentence, clear, this is affirmative sentence, right। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड होता है I do not play football, right। सेकंड क्या है, I do not play football। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, do not आया है, that's why this is negative। तो यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ओके, नेगेटिव। नाउ थर्ड वन, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। अच्छा, मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए ना। क्यों लगाना चाहिए, वर्ब दिया है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे लगाना ही चाहिए, ठीक है। इंटरोगेटिव की स्पेलिंग बोलो, मैंने उस समय भी बताया था जब टेंस पढ़ा रही थी, इंटरोगेटिव की स्पेलिंग मैक्सिमम पीपल गलत लिखते हैं। एक सेकेंड, इसको भी इधर लिख देते हैं थोड़ा। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत गंदी बन रही है। क्लियर, ये तीनों चीजें समझ में आ रही है। नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव। किसको समझ में नहीं आ रही पहले ये बता दो मुझे, किसे समझ में नहीं आ रही ये बताएं, फिर आगे मैं समझा रही हूँ। नेगेटिव क्या होता है पता है आपको, पता है व्हाट्स योर नेम, हर्ष। पूरा नाम बताया करो भाई, हर्ष घोरमार, घोरमारे, ओके। तीतरमारे भी सरनेम होती है क्या, ओके ठीक है। बहुत सारी यहाँ नई नई सरनेम सुनने मिली मुझे, ओके। तो हर्ष, ये पता है आपको। अफर्मेटिव मतलब जो नॉर्मल सा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, जो पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जो नॉर्मल हम टॉकिंग में यूज करते हैं, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका पॉजिटिव है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, दैट इज अफर्मेटिव, ठीक। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट या नो का सेंस आता है, ये डोर बंद कर दो, जिसमें किसका सेंस आता है, नो का सेंस आता है, नहीं का, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। एंड थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब आस्किंग द क्वेश्चन, कौन सा, आस्किंग द क्वेश्चन। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन को आस्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर है सबको, ठीक। अब देखते हैं, अब हम इसके बनाएंगे पेसिव वॉइस। मैंने बोला है कि जितने भी टेंस है, जितने भी, ठीक है, दैट इज क्या है, ये लो टेंस क्या है, एक्टिव वॉइस। यही आपको यही जानना है कि टेंस बराबर
एक्टिव वॉइस। ठीक है, टेंस बराबर एक्टिव वॉइस, और जो एक्टिव वॉइस होता है वो पूरे 12 टेंस का रहेगा। टाइप के 12 टेंस है, एक्टिव वॉइस पूरे 12 का रहेगा। लेकिन अगर पेसिव वॉइस की बात करें तो वो सिर्फ 8 का रहेगा, 4 उसमें नहीं रहेंगे। इतना क्लियर है कि 4 उसमें नहीं रहेंगे। क्लियर? अपने दिमाग में बिठानी है सारी चीजों को, जितना जो लिखने बोलूंगी वही लिखना, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देखना, एकदम क्लियर होगा आपके माइंड में, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर, मूवी के जैसे कोई। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों को मूवी दिखाने ही आती हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाई करती हूँ ना, मैं मूवी के फॉर्म में ही करती हूँ। एडवेंचर एकदम चल रहा है, आपको यकीन नहीं होगा, मैं तो किसी भी समय पढ़ती हूँ, आधी रात को भी पढ़ती हूँ, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। आज मैं कितने बजे उठी वाले? 3 बजे सोए हुए थे। मैंने कहा मेरे को पढ़ना है, पिक्चर लेना है, पिक्चर लेना है। मेरे हस्बैंड बोले क्या हो गया, तो 3 बजे से क्यों उठ रही हो? तो मैंने कहा अरे यार, फिर वो नींद में ही बात कर रही थी, पिक्चर लेना है करके, है ना। तो फिर बोले कि सो जाओ। फिर नींद खुली 5:30 बजे, मैंने बोली अरे पिक्चर लेना, पिक्चर लेना है। फिर मैंने बोली नींद में, फिर मेरे हस्बैंड बोले ये क्या है, तो अभी सो जाओ। तो फिर मेरे को उठाए 6 बजे। ठीक है, तो उस समय मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने बोला ना, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप सुना है। मुझे आपके प्रिपरेशन के लिए कोई समय नहीं लगता, ये जो आपको पढ़ाती हूँ ना, ये इसे मुझे समय बहुत ज्यादा नहीं लगता। बट जिस टेक्निक से मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है, जिस टेक्निक्स का यूज करके मुझे पढ़ाना होता है, उसके लिए मेरा माइंड 24/7 वर्किंग होता है। समझ गए कि मुझे अगर आपका टॉपिक, अगर मुझे वॉइस पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि आपका जो नॉलेज है आप एकदम कनेक्ट कर पाओ। आपने देखा होगा मेरा टीचिंग स्टाइल जो है अलग से टोटल डिफरेंट है। आपने इंग्लिश को कभी इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा ही नहीं होगा, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया है आपके माइंड में एकदम फॉर्म नॉलेज होगा। फॉर्म, आधी रात को भी उठोगे तो पिक्चर देखना ही करोगे जैसे मैं करती हूँ। ठीक, चलो इतना देख लिया। अब आते हैं इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाना है। ठीक, क्या बनाएंगे अब हम इसका, हर इसका बनाएंगे हम पेसिव वॉइस, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी, और इसका तीसरे वाले का भी। क्लियर? चलो अभी रूल के हमने 3 रूल पहले से पढ़े, कोशिश करो उसके अकॉर्डिंग करने की। पहला तो बहुत इजीली बना लोगे, बताओ जल्दी। प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है ना, बोलो जल्दी से क्या आएगा। फुटबॉल का एफ ऑफ कैपिटल हो जाएगा, हम आगे ला रहे हैं ना। फुटबॉल, बताओ जल्दी, इज प्लेड बाय मी। सबको बन गया ये वाला? क्लैपिंग करो खुद के लिए, खुद के लिए क्लैपिंग करो कि आपसे ये बन गया। ठीक है, दिस क्लैपिंग फॉर यू। चलो नेक्स्ट बनाओ। यस, फुटबॉल, ओ ठीक है, फुटबॉल इज, जल्दी बोलो, नॉट है तो नॉट आएगा ही। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। ये आपने खुद बनाया कि मैंने बताया? बनाई, आपने खुद बनाए। एक क्लैपिंग खुद के लिए करो। मैंने कुछ नहीं किया, नेगेटिव भी आपने ही बनाया। ठीक है, क्या लिखा था? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो आपने बनाया, पहले जो सेम था वैसे ही कर लिया कि फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, बट नॉट आया था तो हमको नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। क्लियर? ये भी आपने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। ठीक, अब चलो थर्ड पे आ जाते हैं। देखो बताओ इसमें क्या आएगा। इसमें थोड़ा अटक जाओगे बट कोशिश करो, करिए करिए करिए। डू, हाँ, डू फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और कोई ट्राई करो। डज, आई, डज के साथ आई का यूज नहीं होता। यहाँ पर एक थोड़ा सा अटकोगे, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जल्दी से बैठो भाई, है ना, प्रेजेंट सिंपल में हम करते हैं डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। समझ गए, इज, एम, आर। तो ये डू और डज को करो साइड में, इज, एम, आर में से क्या आएगा बताओ। आई के साथ एम लगता है, पर आई तो बड़ा बेईमान है। एग्जैक्टली क्या आएगा यहाँ पर?
इज, जल्दी बोलो, इज, सेम लगाओ, यस, इज फुटबॉल, जल्दी बोलो, प्लेड बाय मी। अच्छा, कितना दिमाग पे जोर डालना पड़ा आप लोगों को, पूरा बन गया। अच्छा, बस एक इज आया इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये भी आपने बनाया, खुद नहीं बनाया कि नहीं? एक क्लैपिंग करो खुद के लिए। दैट इज टफेस्ट कॉन्सेप्ट। मैंने शुरू से कहा है वॉइस, नरेशन और टेंस दुनिया का सबसे टफेस्ट टॉपिक। थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ही पढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी पूछूंगी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको सब आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आपको अभी तक इतना पता है कि कोई भी सेंटेंस दे देगा पॉजिटिव, अगर दे दिया नेगेटिव वाला, आप फंस गए यार, नेगेटिव में क्या करना है, कुछ तो करना ही नहीं है, जो रहता है वही लगाना। नेगेटिव दिया है इसलिए एन जो नो रहता है या नॉट है वो बीच में आता है, लगा दो बीच में। ठीक, अब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मार्क तो हटता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए ही रहते हैं कि जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ठीक, लगा देना टिक। स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन पेपर को। ठीक, अब हमने देखा कि अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि आई प्ले फुटबॉल, तो अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का। अब है तो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब याद करो क्या क्या होती है, इज, एम, आर। कॉन्सेप्ट उससे बाहर जाएगा ही नहीं, समझ गए? कॉन्सेप्ट उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो दिख गया हमको, कोई भी इसमें दिख जाएगा कि इज लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है। आंख बंद करो, बोला ना अखियों से गोली मारे, बस टिक लगा दो। आगे प्रैक्टिस कराऊंगी इसकी बेहतरीन क्वेश्चन आंसर्स में, तब समझ में आएगा कि यार मैडम बोलना क्या चाह रही थी। एक कॉन्सेप्ट ये समझे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, लिखो मत, लिखना बंद करो। मेरी क्लास में जब मैं बोलूंगी तभी लिखना, बस वीडियो को पॉज करके देखना, जब लगेगा कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तभी लिखना। बहुत टाइम है तुम लोग के पास, ठीक है? बहुत टाइम है, दिन में 10 बार कुछ मत करो, प्रीति मैडम की वीडियो देखा करो बस। ठीक, पूरा आएगा तुम लोग को, इंग्लिश स्पेशली, ओनली फॉर इंग्लिश। देखो इतना समझे। अब एक और चीज समझना, आई प्ले फुटबॉल, ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब इसमें समझने की कोशिश करना, इसको हम ऑब्जेक्ट को आगे ला लिए, मतलब इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इज प्लेड ये सब्जेक्ट है, ठीक, ये वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आया? तो सेंटेंस का फॉर्मेशन भी बिगड़ता नहीं है वॉइस में, ठीक है? अब इसका समझने की करना, देखना कि हमने क्या क्या यूज किया है। फुटबॉल को आगे ला लिया, ठीक है। अब आई प्ले फुटबॉल हमको आया, प्रेजेंट सिंपल का ये है। अब प्रेजेंट सिंपल का है तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक। तो अभी इस को भी भूल जाओ, आई लगा है, प्ले आ रही है वर्ब, आई मतलब पहले सब्जेक्ट आ रहा है, प्ले के बाद प्ले आया, बीच में आ जाता है, क्या आती है? वर्ब आती है, तो बीच में वर्ब आई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आया ना, मी आया, तो हमने आगे पीछे कर दिया इसलिए वो ऐसे हुआ, ठीक है। तो हमने देखा जब वॉइस में हम सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं तो उसके फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, जिसका सिंटैक्स पूरा ही करेक्ट होता है। मतलब कैसे करेक्ट होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में भी बात कर सकते हैं एंड पैसिव वॉइस में भी बात कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेंस। हमको ये पता था कि आज तक नहीं पता था, हमको पता था वॉइस तो 2 नंबर 4 नंबर स्कोर करने के लिए होता है, बट जो वॉइस जो होता है वो आपकी लैंग्वेज को लेविश बनाने के लिए होता है। आपको बहुत सारी जगह कुछ ऐसे वर्ड यूज करने पड़ते हैं जो वॉइस के होते हैं, क्योंकि वॉइस इज ऑल्सो टेंस। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिख लो इसको, चलो अब लिखो आप लोग, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इतने बेहतरीन एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप बोलोगे कि मैडम ये तो हमको पहले से ही आता है। अभी लगा ना इनको करके कि मैडम ये तो हमको आता है, लगा कि नहीं?
हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। डन, सबका हो गया? अच्छा, अगर आप जैसे जो ऑनलाइन व्यूवर्स है स्पेशली जो देख रहे हैं, वो लोग अगर ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं तो हम उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आने से फायदा ये है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन का ऐसा होता है कि जब क्लास चलती रहती है तो इन बिटवीन उसके आंसर नहीं दिए जा सकते, जैसे आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं बच्चों के, तो उसका आंसर जब टाइम मिलता है हम तभी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई हम ऑफलाइन आ जाए, है ना, जो ऑनलाइन मतलब उनको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज नॉट गुड, तो ऑफलाइन आ सकते हैं। और इस जो इंग्लिश की क्लास का टाइम है वो रहेगा मॉर्निंग में एवरीडे 8 to 9 o'clock, ठीक है। क्या टाइम रहेगा मॉर्निंग में फॉर इंग्लिश? थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी होना है ना, ठीक। फॉर इंग्लिश आपका टाइम रहेगा 8 AM to 9 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है।